Hello students, I welcome you all on my channel Nishank Studies. So beta, what we are going to learn today, we have to start new chapter that is probability. तो देखो मैंने बताया विथ हैपेंस ना, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको लेकर श्योर नहीं होते, स्पेशली इट इज रिलेटेड टू वेदर। अगर मान लीजिए मौसम से रिलेटेड कोई चीज है तो आपसे पूछा जाए कि आज के टेम्परेचर हाई होगा, तो आप श्योर नहीं होते हो, तो आप बोल सकते हो सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या आज बारिश हो सकती है? तो यहाँ भी कैसी है, अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो सकता बहुत हैवी रेन हो जाए या सडनली कभी तूफान आ जाए। तो ये क्या, ये चीजें फिक्स नहीं होती है ना, वी डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट थिंग अबाउट देम। ठीक है, हम उनके बारे में एग्जैक्टली सही चीजें या सही जानकारी नहीं दे सकते। तो ये जो सारी घटनाएं होती हैं, या एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे घर में बहुत अच्छे से अभी तो बहुत से लोग खेलते हैं इंडोर गेम्स लूडो। आप अगर लूडो खेल रहे हो या सांप सीढ़ी खेल रहे हो, देन व्हाट यू आर हैविंग, आपके पास इस तरीके से क्या होता है, डाइस होता है। डाइस में क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक के डिजिट्स करके ऐसे डॉट्स बने हुए रहते हैं, और उन डॉट्स को ही हम क्या इसलिए यूज करते हैं, उन्हीं डॉट्स को हम यूज करते हैं एज द पॉइंट, है ना। जितने उसमें पॉइंट आते हैं उतना हमारा डाइस, उतने कॉर्नर क्या हो जाता है, उतने खाने हमारा डाइस आगे बढ़ जाता है। होता है ना ऐसा? तो क्या वहां पे फिक्स होता है? बहुत समय ऐसा होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, 4 5 6, अगर मान लीजिए अगर हम लूडो खेल रहे हैं और किसी सामने वाले जो आपका अपोजिट या आपका प्रतिद्वंदी होता है उसकी गोटी को आपको मारना है, और उसके लिए आपको सपोज 2 चाहिए, तो जरूरी नहीं है ना, हम सोचते हैं कि डाइस ऐसे थ्रो करते हैं कि 2 आए, लेकिन हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अनिश्चितता है। ठीक है, तो ये जो अनिश्चितता होती है, ये जो अनसर्टेनिटी होती है, दैट इज नॉन एज द प्रोबेबिलिटी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी में क्या चेक किया जाता है कि कोई इवेंट मतलब वो टास्क जो आप परफॉर्म करना चाहते हो, सपोज आपको 2 चाहिए थे ना लूडो में खेलते समय, तो 2 आज आए या नहीं आए, या कैसे आ सकते हैं, कितनी संभावना है, कैसे आ सकते हैं, ये संभावना आप किसके थ्रू निकालते हो, ये हम निकालते हैं थ्रू द प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू निकालते हैं, इसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन फाइंड आउट कैसे करते हैं, मीन्स डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी यू शुड नो। अब हमें किस चीज को जानने की जरूरत है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। ये क्या है, एक अनुपात है किस चीज का, योर फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। आपका जो फेवरेबल आउटकम्स है मीन्स जो रिजल्ट आप चाहते हो वो, और उसको अगर आप डिवाइड कर दो किससे, या उसके साथ रेशियो निकाल दो किसका, जो टोटल आउटकम्स है। जैसे सपोज देखो यहाँ पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है तो पहले हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है ये, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, आपकी प्रोबेबिलिटी की परिभाषा हुई। अब इस चीज को समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेवरेबल आउटकम्स और व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सपोज हमें क्या चाहिए था, अगर मुझे 5 चाहिए, ठीक है, कहते हैं ना आपका रेड जोन हो जाता है, आपकी गोटी लाल हो जाती है। कैसे, अगर मान लो इस तरीके से बना हुआ रहता है, एक सेंटर पॉइंट रहता है ना, इस तरीके से यहाँ पर 6 कहते हैं क्या, ब्लॉक या खाने। ठीक है, तो आपकी गोट अगर यहाँ पर रखी हुई है तो उसको आपको 5 पॉइंट और चाहिए ना, सो दैट ये क्या हो जाए, आपकी गोटी लाल हो जाए, या आपकी गोटी को स्कोर कर ले। ठीक है, ताकि आप कहाँ जा सको, अंदर जा सको, होगा। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम हो गया वो क्या हो गया, 5। ये जो टर्म्स हैं हम समझ गए, वो टर्म्स जो हम यूज करते हैं कहाँ, प्रोबेबिलिटी में यूज की जाने वाली टर्म्स। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट या इवेंट, एक्सपेरिमेंट और इवेंट, ये दोनों ये क्या होते हैं, या तो आप इन्हें एक्सपेरिमेंट कहते हैं या इवेंट। ये वो टास्क होती है जो हमें परफॉर्म करनी है। ठीक है, द टास्क दैट वी हैव टू परफॉर्म इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट और इवेंट। और रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, आप यहाँ देखिए हमारी टास्क क्या थी, दैट वी हैव टू विन द लूडो, हमें लूडो जीतना है, और जीतने के लिए हमें चाहिए क्या, 5। अगर 5 चाहिए आपको तो 5 क्या हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। कौन सा आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ये हो गया 5। लेकिन टोटल
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल कितने आउटकम मिल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आपको टोटल कितने रिजल्ट मिल सकते हैं इधर पर, हमें मिल सकते हैं 6 रिजल्ट्स, टोटल 6 रिजल्ट हो सकता है ना, 1 2 3 4 4 5 6। आप डाइस को एक बार फेंकोगे तो इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पर, 6 या 6, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये क्या हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स भी कितने हुए, 6 ही हुए आपके, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 ही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है कि फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी। अगर हम यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें पता है इट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारा फेवरेबल आउटकम जो है ये क्या है, 5 है, लेकिन ये कितने बार आ सकता है, अगर हम डाइस को थ्रो करें तो ये कितने बार आएगा फेवरेबल आउटकम आपका, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम कितना है आपका, पॉसिबल आउटकम इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6, ये पॉसिबल है, ये सारा रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, 5 है, और जो यहाँ कितनी बार आ रहा है, केवल 1 टाइम्स आ रहा है। तो जितनी बार आपका फेवरेबल आउटकम आ रहा है वो हो गया ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हो गया 1/6। अगर 1/6 है, इसको हम क्या करें, डिवाइड करें 6 से, तो ये होगा 0.10 हो जाएगा, 6 बन जा 6, तो बचेगा कितना आपका 40, 0.166, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा हर बार 6 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो 0.166। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जब आप एक डाइस थ्रू करते हैं तो आपके 5 आने की संभावना कितनी है, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 5, ठीक है, 5 मिल जाए आपको, इसकी संभावना कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे, इसका परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द गिवन प्रोबेबिलिटी, जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हटा दें अगर तो ये कितना हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा आपका 16.6, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16.6%, कितना परसेंट हो जाएगा 16.6%। क्लियर हुआ ये आपको। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, और उस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन परसेंटेज टू। चलिए हम सॉल्व करते हैं द एक्सरसाइज ऑफ यू चैप्टर। उसके पहले आप इसे डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए विद एग्जांपल। अभी ना बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज 15.1, क्योंकि देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज इन योर दिस चैप्टर, आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो फर्दर वीडियोस हैं वो भी आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।